नमस्कार, लोकवार्ता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पेश है आज की फटाफट खबरें। रीट पर विधानसभा में विपक्ष का हंगामा। विधानसभा में रीट को लेकर बीजेपी विधायकों का तीसरे दिन शुक्रवार को भी हंगामा जारी है। 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने रीट की गड़बड़ियों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सदन शुरू होते ही रीट का मामला उठाना चाहा, लेकिन स्पीकर सीपी जोशी ने इजाजत नहीं दी। स्पीकर के मना करने के बावजूद राठौड़ ने बोलना जारी रखा तो स्पीकर नाराज हो गए और फटकार लगाई। इसके बाद स्पीकर ने प्रश्नकाल शुरू करवा दिया। रीट को लेकर विधानसभा में विधायकों के बीच धक्का मुक्की। रीट को लेकर विधानसभा में गुरुवार को भी जमकर हंगामा हुआ। मामला विधायकों के बीच धक्का मुक्की तक पहुंच गया। माकपा विधायक बलवान पूनिया को बोलने से रोकने के कारण 4 बीजेपी विधायक मदन दिलावर, रामलाल शर्मा, अविनाश गहलोत, चंद्रभान आख्या को बजट सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने चारों के निलंबन का प्रस्ताव सदन में रखा, जिसे सदन से मंजूरी दे दी गई। विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने गाए मेवाड़ी गीत। सदन में गुरुवार को दिन भर चले हंगामे के बीच 4 बीजेपी विधायकों के पूरे बजट सत्र से निलंबन से पार्टी में गहरी नाराजगी है। बीजेपी विधायकों ने शाम को विधानसभा में धरना दिया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया समेत बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में बैठकर तालियां बजा बजाकर मेवाड़ी गीत गाए। सांसद किरोड़ीलाल बोले, रीट में 400 करोड़ का घोटाला। राजस्थान में रीट को लेकर विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। रीट का पेपर कंटेनर से ले जाते समय हादसे का शिकार हुए रामनिवास जाट की पत्नी मनीषा के साथ राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ ईडी ऑफिस में धरना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने सिर्फ छोटी मछलियों को पकड़ा है, बड़ा मगरमच्छ डीपी जारौली अब भी सरकार की पकड़ से दूर है। इस घोटाले में 400 करोड़ की डील हुई है। गहलोत बोले, बीजेपी ने युवाओं को भड़काकर हिंसा का माहौल बनाया। राजस्थान विधानसभा में बीजेपी विधायकों के हंगामे को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि भाजपा ने प्रदेश के युवाओं को भड़काकर जिस तरह का हिंसा का माहौल बनाया, उसके कारण रीट लेवल 2 की परीक्षा रद्द की गई। इससे करीब 15,000 युवाओं की आशाओं को धक्का लगा। अब विधानसभा की कार्रवाई में रुकावट पैदा कर भाजपा प्रदेश के विकास के मुद्दों पर चर्चा नहीं होने देना चाहती है। राजेंद्र राठौड़ ने लगाया आरोप, कहा राजीव गांधी स्टडी सर्किल से चुराए गए रीट पेपर। रीट मामले की सीबीआई जांच की मांग पर विधानसभा में हंगामे और स्थगन के बाद बीजेपी के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा 26 लाख अभ्यर्थियों की रीट परीक्षा में बड़ी धांधली हुई है। राजीव गांधी स्टडी सर्किल के कारिंदों ने रीट पेपर की चोरी करके राजस्थान में बड़ी संख्या में कोचिंग सेंटरों के जरिए सैकड़ों करोड़ का ट्रांजैक्शन किया है। एसओजी ने 2 करोड़ 20 लाख रुपए बरामद भी किए हैं। जयपुर के सांगानेर में पूर्व पार्षद के घर लूट। राजधानी जयपुर के गुलाब विहार में किराए पर कमरा लेने के बहाने घर में घुसे 3 बदमाशों ने पूर्व पार्षद के घर लूट को अंजाम दिया। बदमाशों ने घर पर अकेली बहू और 2 माह की बच्ची को पिस्टल के दम पर बंधक बनाया और 2 किलो सोना और करीब 11.5 लाख रुपए की नकदी लूट ले गए। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिजाब विवाद। कर्नाटक के स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पहनने की मांग को लेकर शुरू हुआ विवाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दरअसल इस मामले में गुरुवार कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अंतिम फैसला आने तक स्कूल और कॉलेजों में धार्मिक कपड़े नहीं पहनने का अंतरिम आदेश दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोरोना से राहत, 24 घंटे में नए मामले 60,000 से कम। देश में कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को कोरोना के नए मामले 60,000 से नीचे आ गए। पिछले 24 घंटों में देश में 58,077 नए मामले दर्ज किए गए, तो वहीं 1,50,407 लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घर लौट गए। 24 घंटों के अंदर 657 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। रईसों की रेस में गौतम अडानी फिर मुकेश अंबानी से आगे निकले। अडानी समूह के मुखिया गौतम अडानी ने रिलायंस समूह के मुकेश अंबानी को फिर पछाड़ दिया है। एक दिन पहले अंबानी ने एशिया के सबसे अमीर का ताज फिर हासिल किया था, लेकिन गौतम अडानी फिर उनसे आगे निकल गए। अंबानी अडानी के बीच भारत के नंबर 1 अरबपति की होड़ भी पिछले हफ्ते से जारी है। तो ये थी अब तक की फटाफट खबरें। खबरों की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहें लोकवार्ता न्यूज़ के साथ।